बाहर निकलते ही बालक गरीबदास जी और कबीर परमात्मा अक्षर ब्रह्म के 7 शंख ब्रह्मांडों में प्रवेश कर चुके थे। ये मेरे लोक में कौन आ गए? अरे बाबा जी, ये कौन है? बेटा गरीबदास, ये जो तुम्हें सामने खड़ा दिखाई दे रहा है, ये अक्षर पुरुष है। अक्षर पुरुष? हाँ बेटा, अक्षर पुरुष, जिसका वर्णन गीता अध्याय 15 के श्लोक 16 में भी किया गया है। ये ही वो अक्षर पुरुष है जिसको परमात्मा ने 7 शंख ब्रह्मांड दिए हैं। क्या काल ब्रह्म की तरह अक्षर पुरुष भी 1 लाख मनुष्यधारी प्राणी खाता है? नहीं बेटा, परमात्मा ने इसको ऐसा कोई श्राप नहीं दिया। अक्षर पुरुष जीवों को नहीं खाता। लगता है कि ये स्वयं परमात्मा ही आए हैं और अपनी किसी आत्मा को साथ लेकर आए हैं। हे परम शक्ति, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। परमात्मा कबीर जी अक्षर ब्रह्म की ओर देखकर मुस्कुराए और बालक गरीबदास जी को साथ लेकर 12वां द्वार पार करके सतलोक में प्रवेश कर गए। बाबा जी, ये तो बहुत सुंदर लोक है। हाँ बेटा गरीबदास, जी, ये तो हीरे के पहाड़ है ना? हाँ बेटा गरीबदास। वाह, ये कितना सुंदर बाग है। जिंदा बाबा ने बालक गरीबदास जी को पूरे सतलोक की सैर करवा दी थी और अंत में उन्हें सतलोक के उस स्थान पर ले गए जहां वे स्वयं पूर्ण परमात्मा रूप में विराजमान थे।
गरीबदास जी देखते हैं कि जो जिंदा बाबा उन्हें सतलोक लेकर आए थे वे सिंहासन पर विराजमान परमात्मा को च्वर करने लगे। उन्हें देखकर ये प्रतीत हो रहा था कि एक सेवक श्रद्धा से अपने गुरुजी की सेवा कर रहा है। ये देखकर बालक गरीबदास जी अंदर अंदर सोच रहे थे, ये जिंदा बाबा तो भगवान के कोई सेवक लगते हैं। भगवान तो ये है जो सिंहासन पर विराजमान है। इतने में बालक गरीबदास जी देखते हैं कि जो परमात्मा सिंहासन पर विराजमान थे वो तेजोमय शरीर युक्त परमात्मा सतपुरुष खड़े हो गए और जिंदा बाबा जी उस सिंहासन पर विराजमान हो गए तथा तेजोमय शरीर युक्त परमात्मा जिंदा बाबा के ऊपर एक सेवक की तरह च्वर करने लगे। बालक गरीबदास जी ये अद्भुत दृश्य देखकर अचंभित हो गए और मन ही मन सोचने लगे, ये जिंदा बाबा तो अवश्य ही कोई विशेष व्यक्ति है जो साक्षात भगवान इन पर च्वर कर रहे हैं। बालक गरीबदास जी इतना सोच ही रहे थे कि तभी देखते ही देखते तेजोमय शरीर युक्त परमात्मा जिंदा बाबा के शरीर में समा गए और केवल जिंदा बाबा ही सिंहासन पर विराजमान रहे तथा च्वर स्वयं ही जिंदा बाबा के रूप में विराजमान परमात्मा के ऊपर होने लगा।